दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 8वां है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो इसी का हम लोग प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करने वाले हैं और 8.1 को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तथा वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा और हमने प्ले लिस्ट भी बना रखा है, तो आपको जहाँ से मन करे वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 8.2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, इसमें क्या करें कि निम्नलिखित के मान निकालिए, मतलब कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपके टोटल 5 क्वेश्चन है, उसका हमें मान बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, वो है त्रिकोणमिति का ये टेबल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको या तो याद होना चाहिए या फिर आपको बनाने का जो ट्रिक है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो बनाने का ट्रिक है वो चीज़ हमने ऑलरेडी बता रखा है, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और प्ले लिस्ट हमने बना दिया है त्रिकोणमिति के नाम से, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टॉप पर ही इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे। सबसे पहला टाइप है कि इसका हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका हम मान जो है वो रख सकते हैं, जैसे कि साइन 60 अंश है, तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, इसका मान होता है √3/2। ठीक है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, इसका भी मान होता है √3/2। अब इधर ये साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, फिर गुणे में साइन 60 अंश कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप मिला सकते हैं क्या है कैसे है। ठीक है, साइन 60 अंश का मान ये √3/2, उसके बाद से कॉस 30 अंश का मान यहाँ पर √3/2। ठीक है, उसके बाद साइन 30 अंश का मान यहाँ पर ये 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। अब इसके बाद इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, तो ये 3 × 3 मतलब कि रूट में 3 और रूट में 3 ये दोनों आपस में गुणा करके एक बार केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, कभी भी अगर 2 संख्या हो रूट में हो एक ही जैसा ही हो तो वो एक में इस तरह से रूट से बाहर निकल जाता है बस। अब इसके बाद से 2 दूना 4 नीचे हो जाएगा 4। अब प्लस में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब इसको हम दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि हर बराबर है, तो ये हो जाएगा 4/4। अब इस तरह से इसको हम काट सकते हैं बराबर में 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, पहला विधि से। अब दूसरी विधि आपको ये से हो जाएगा कि आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन A+B बराबर होता है साइन A × कॉस B प्लस में कॉस A × साइन B, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ये A है, यहाँ पर ये B है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये A है ये B है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर क्या है, साइन इसमें इधर दे दिया है, कॉस यहाँ पर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि गुणे में इधर उधर है कुछ चलता है। अब इसके बाद से यहाँ पर ये A है, फिर यहाँ पर B है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, मतलब कि इन सभी को हम समेट करके ये साइन A+B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये साइन A+B था तो इसको हमने तोड़ तोड़ करके इतना बड़ा कर दिया है। तो जब तोड़ कर इतना बड़ा कर सकते हैं, इसको समेट करके इतना छोटा भी तो कर सकते हैं। सेम वही काम यहाँ पर हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन A के स्थान पर 60 प्लस लगाएंगे B के स्थान पर 30। ठीक है, तो अब इसको हम हल कर देंगे, तो ये हो जाए कितना, साइन 60 30 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। आप चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए साइन ये 90 अंश का मान 1। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम 2 टाइप से इसको हल कर सकते हैं, आपको जैसे समझ में आए वैसे आप कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड वाला है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको मान पता है तो आप 1 मिनट से भी कम समय में लगा सकते हैं इसको। कैसे, देखिए यहाँ पर 2 है तो आप 2 लिख दीजिए, tan 45 अंश का मान कितना है, तो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हमने लगा दिया, प्लस में यहाँ पर cos 30 अंश का मान कितना है, तो √3/2 होता है। स्क्वायर लगा है तो इन सब पर हम स्क्वायर लगा दिए, माइनस में साइन 60 अंश का मान, तो ये होता है √3/2। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हमने लगा दिया। अब इसको हल कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 1 के घात में अगर कितना भी कुछ भी हो घात तो वो 1 ही रहता है, तो 2 × 1 मतलब कि 2 ही रह जाएगा, प्लस में ये वाला। अब देखिए रूट में
अगर रूट में 3 हो, अब इस पर घात लगा है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको √3 गुणे √3, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो देखिए √3 और √3 अगर 2 बार होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम 1 बार 3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम 1 बार 3 इस तरह से लिख देंगे। अब 2 यहाँ पर नीचे है तो इसको हम लिख देंगे 4। हो गया इतना। अब आगे देखिए ये वाला, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम उसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, तो इसको हम आपस में काट देंगे तो बराबर में 2, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान था। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी चलिए करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, cos 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 ये होता है। अब इसके बाद से sec 30 अंश का मान, तो sec cos का उल्टा होता है, तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो उसी को हम पलट के लिख देंगे, तो ये 2/√3 हो जाएगा। प्लस में ये है क्या है, कोसेक 30 अंश, तो कोसेक जो है वो साइन 30 अंश का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो 1/2 को पलटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। तो इसमें क्या रहेंगे, क्या पहले इस तरह से उतार लेंगे ये ऊपर वाला। ठीक है, अब इसका हम हर बराबर कर देंगे, इसमें हम √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस में 2√3 हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पर ये नीचे इसका जो हर है वो बराबर है, तो केवल 1 बार √3 हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसको हम पहले लिख लेंगे ऊपर वाला। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ये 4 स्टेप में, 1 2 3 और 4 स्टेप में है, तो ऊपर वाला ये दोनों स्टेप पहले यहाँ पर लिखेंगे, 1/√2, फिर गुणे लगाएंगे और इन दोनों स्टेप को हम पलट करके लिख देंगे। कैसे, देखिए ये √3 नीचे है तो इसको ऊपर कर देंगे, √3 और बट्टे में 2 प्लस में 2√3, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों में ये वाला क्या करेंगे, हम सबसे पहले इधर कर देंगे और इसको हम इधर कर देंगे। पहले इसको समझिए, यहाँ पर पहले तो यहाँ पर ये कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो 2 को कॉमन कर लेते हैं और ये वाला रूट, तो ये हो जाएगा √2, उसके बाद से ये 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर वाला तो सबसे पहले यहाँ पर हम उतार दे रहे हैं, अब नीचे वाले में आते हैं। अब यहाँ से ये 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, 1, तो 1 हमने लिख दिया, प्लस में यहाँ पर ये √3, तो √3 हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ से 2 हमने कॉमन कर लिया यहाँ पर, और ये वाला √2 यहाँ पर ये गुणा कर रहा है तो यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम इधर कर देते हैं, इसको हम इधर कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये हो जाएगा √3 बटे में 2√2, और उसके बाद से √3 हम इधर कर दिए, प्लस में 1 इधर कर दिए। अब ये प्लस में इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद से इसका परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण कैसे होता है, तो ये वाला प्लस में है तो माइनस से कर देते हैं। तो सबसे पहले ये है तो लिख देंगे 2√2, फिर √3 माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस का 1 हो गया। अब फिर नीचे लिख देंगे 2√2, फिर यहाँ पर प्लस है तो माइनस का 1। इस तरह से होता है परमेयीकरण। ठीक है, इस वाले से इसके अपोजिट चिन्ह से हम ऊपर नीचे इस तरह से गुणा कर देते हैं। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 है तो लिख देंगे 2, फिर √3 गुणे √2। ठीक है, अब इसके बाद से ये वाला √3 माइनस का 1। ठीक है, इन दोनों का हमने आपस में गुणा कर दिया यहाँ पर। अब इसके बाद से देखिए, अब इसका और इसका गुणा करिए तो ये 2 दूना 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर √2 और √2, ये क्या हो जाएगा, 1 बार 2 हो जाएगा। अभी हमने बताया था कि दोनों अगर रूट में हो तो 1 बार 2 लिख देते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये √3 प्लस में 1, √3 माइनस में 1, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी, a माइनस बी बराबर में होता है a² माइनस का b², यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम इसी वाले फॉर्मूले पर रख देंगे, क्योंकि ये वाला a प्लस बी और a माइनस का b है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल कर देते हैं तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसका इन दोनों का गुणा हम इसमें कर देंगे, ऐसे ही तोड़ कर ही। ठीक है, तो ये जब इसका गुणा इसमें करेंगे, इन दोनों के साथ में इससे गुणा करेंगे तो
तो ये हो जाएगा √3 गुणे √2, ठीक है। अब ये वाला भी √3 हो गया इस तरह से। अब इन्हीं दोनों का गुणा इसमें करेंगे -1 में, तो माइनस यहाँ लग गया। अब -1 के साथ होगा तो ये इतना ही रह जाएगा, √3 गुणे √3। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये 4। अब देखिए √3 के जब घात 2 लगा हो तो इस घात की वजह से ये वाला कट जाता है, ठीक है। तो केवल ये 3 बचेगा यहाँ पर, तो ये 3 बचा। अब माइनस का 1 है, ठीक है, तो माइनस का हमने 1 कर दिया। अब इसके बाद से देखिए, अब इसमें क्या करेंगे कि ये वाला देखिए, ये √3 ये वाला और ये वाला, ये दोनों साथ में गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके रूट के वजह से और ये वाला रूट आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, केवल एक बार 3 हो जाएगा। अब ये √2 है तो √2 हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया। अब ये यहाँ पर ये 2 रहेगा ना, सॉरी, यहाँ पर देखिए ये रूट में 2 है, जब ये वाला 1 के साथ गुणा करेगा तो ये रूट में 2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद से इन दोनों को गुणा करेंगे तो रूट में ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 4 दूना 8, नीचे हो जाएगा 8। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा नंबर है, ठीक है। तो देखिए इसको भी एकदम इजीली कर सकते हैं, कैसे, बस इसका मान रखते जाना है और इसको हल कर देना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, sin 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक है। अब इसके बाद से प्लस में tan 45 अंश का मान 1 होता है। अब इसके बाद से माइनस लगाएंगे और ये cos 60 अंश, cosec 60 अंश, ठीक है। तो cosec 60 अंश sin 60 अंश का उल्टा होता है, ठीक है। तो sin 60 अंश का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, बस हो गया। अब नीचे वाला का मान रख देते हैं हम, sec 30 अंश, तो ये भी cos का उल्टा होता है, तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो उसको हम पलट के लिख देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। प्लस में cos 60 अंश, तो ये हो जाएगा 1/2, फिर प्लस में cot 45 अंश, तो इसका मान तो 1 ही होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको हल कर देना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है, इसको। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, 2 का इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस में 2/2 माइनस में 2/√3, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, अब इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों का पहले गुणा करके और इसको हम इधर कर लेते हैं। तो ये और ये जब हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2/2, ठीक है। अब ये भी प्लस में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, प्लस में इधर इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आसान रहता है इस तरह से अगर कर लेते हैं तो। अब ऊपर नीचे दोनों सेम है, अंडर रूट में 3 रहेगा, हमने 2 लिख दिया है। अब इसमें क्या करते हैं, फिर से हम इसका हर बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 3। अब इसका जब हम क्या करेंगे, गुणा ऊपर नीचे करेंगे, फिर इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे, कुछ इस तरह से कर देंगे। ये है, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3 ये वाला, ठीक है, माइनस में 2। अब नीचे क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों गुणा करके लिख देंगे 2√3, ठीक है। अब इसके बाद से इसमें भी करते हैं सेम यही वाला काम, इसमें भी करना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। अब इसका गुणा फिर इसके साथ, तो यहाँ प्लस है तो प्लस का 4 कर देंगे और नीचे 2√3 हो जाएगा। अब इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब कैंसिल हो जाएगा तब ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा 3√3 माइनस का 4, फिर 3√3 प्लस का 4, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, परमेयीकरण अब कर देंगे। परमेयीकरण कैसे करते हैं, ये नीचे वाले के अपोजिट चिन्ह से, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर क्या है, √3 3√3, फिर यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस है, ठीक है, यहाँ पर 4 कर देंगे। उसके बाद से 3√3 माइनस का 4, सेम ऊपर नीचे दोनों एक जैसा है, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये 3√3 माइनस 4, ये भी 3√3 माइनस 4, मतलब दोनों के चिन्ह और दोनों की ये जो वैल्यू है, जो मान है, वो दोनों एक जैसे हैं। तो जब एक जैसे हो तब इस तरह से कर देते हैं, 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है।
और ये वाला क्या है, इसमें मान तो दोनों एक जैसे हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि a प्लस बी और a माइनस का b बराबर में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये वाला प्लस में a प्लस बी a माइनस b, तो इसको हम लिख देंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ये पूरा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3√3 का a स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 4 का b स्क्वायर माइनस में 2ab, 2a मतलब कि 3 गुणे √3, ठीक है। ये वाला हमने लिखा है यहाँ पर। उसके बाद से 2a और b, तो ये 4b लिख देंगे, ठीक है। b के स्थान पर 4 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये 3 तरीका तो 9 हो जाएगा। अब ये √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस में, अब ये क्या हो जाएगा 4 चौका 16, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसका भी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, अब ये गुणे में 3 प्लस में 4 चौका 16 माइनस में तो 6 चौका 24, ये हो जाएगा 24 √3। अब ये क्या हो जाएगा 27, 9 27 माइनस में 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 27 और ये 16, 27 और 16 कितना हो जाएगा 37 और ये 43 हो जाएगा, ठीक है। 43 माइनस में 24 √3 बटे में, अब ये क्या हो जाएगा, ये 17 और 11 हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये आपका आ जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है आपका आगे 1 का 5वां, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इसके बाद से यहाँ पर ये cos 60 अंश, तो cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस में 4। अब सेक 30 अंश का मान, ठीक है। तो सेक कॉस का उल्टा है, cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो उसी को उल्टा कर देंगे तो 2/में √3 कर देंगे और ये स्क्वायर लगा देंगे माइनस में tan 45 अंश का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा देंगे। अब नीचे लिख देंगे क्या sin 30 अंश का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस में cos 30 अंश का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। चलिए फटाक से हल कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 5 गुणे में ये 1 का तो 1 ही रह जाएगा, नीचे वाला 2 ये 4 में बदल जाएगा स्क्वायर की वजह से, ठीक है। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये 4 गुणे 2 क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा नीचे वाला। अब ये इस स्क्वायर की वजह से ये वाला रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 3 बच जाएगा माइनस में 1 हो गया। अब इसके बाद से नीचे वाला कर लेते हैं तो 1/4 हो जाएगा और प्लस में ये वाला रूट इस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये नीचे वाला 4 हो जाता है तो 3/4 हो गया इतना। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस में 4 चौका 16, 16/3 माइनस का 1। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे वाला तो देखिए दोनों एक जैसा ही है, ठीक है। अब इसका 4/में ये 4 हो जाएगा नीचे वाला। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। अब ये बचा ऊपर वाला ही, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम इससे गुणा कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15। फिर उसके बाद हर बराबर करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे इस तरह से गुणा किया जाता है। तो अब इसके बाद से ये क्या हो जाएगा 4 का इसके साथ, तो 16 चौके 64, ये हो जाएगा 64। नीचे 4 3 12, ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1, नीचे वाला अगर 1 बचेगा तो 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, अब इसका हम हर बराबर कर देंगे तो 12 से हम इस तरह से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 7/12 माइनस का ये 12/12। अब हर तो बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 6/12। बस यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब चलिए इसका सेकंड वाला देखते हैं, मतलब कि दूसरा नंबर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसमें क्या है 2 tan 30 अंश 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। और आपके बुक में विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं कैसे होगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन
2a बराबर में 2 tan a अपान में 1 प्लस में tan स्क्वायर a, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, साइन उसके बाद से 2 है और यहाँ पर ये a है। तो ए इसमें, अब इसमें आगे देखेंगे तो ए कहाँ पर, तो यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर ए है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे कि जब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर इसमें क्या दिया है, तो हम देख रहे हैं कि 30 दिया है, यहाँ भी 30 दिया है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम समेट करके इतना छोटा सा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी समेट करके छोटा सा लिख देंगे। तो हम लिखेंगे साइन, उसके बाद से लिखेंगे 2। ठीक है, जब आप कॉपी में सॉल्व करिएगा तब ये वाला फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से इसको लिखेगा तो ये हो जाए क्या 2। अब ए के स्थान पर हम ये वाला रख सकते हैं। ठीक है, तो गुणे में 30 रख देंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, साइन 60 अंश। बस यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से कर देना है। आगे देखिए, अब देखिए ये आपका सेकंड नंबर है। इसमें क्या है, 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, और 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 अंश। तो इससे हमें सॉल्व करके लाना है। तो देखिए क्या करेंगे, 45 अंश का मान रखिए, तो tan 45 अंश का मान क्या होता है, तो 1 माइनस में tan 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ऊपर हो गया 0, और 0 में किसी भी संख्या से अगर आप गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है, तो उसका मान हमेशा 0 आता है। बस ये आपका 0 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपका थर्ड नंबर है। तो इसमें क्या करा है, इसमें भी हमें हल करके मान बताना है। ठीक है, तो ए का मान बताना है, केवल ए का मान, वो भी अंश में। तो देखिए सबसे आसान तरीका, साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, होता है क्या कि साइन 2a बराबर में 2 साइन a इंटू कॉस a, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 साइन 2a के स्थान पर ये वाला फॉर्मूला पहले रखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 2 साइन a, इसके स्थान पर डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर में 2 साइन a। हो गया इस तरह से। अब क्या करेंगे, कॉस ए, अब इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है। तो जब इसको हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये भाग के रूप में हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा। ये पहले इसको उतार लेते हैं 2 साइन ए, अब इसको भी इधर लाते हैं 2 साइन ए। अब देखिए ऊपर नीचे जब हम इन दोनों काटेंगे तो इसके स्थान पर 1 आ जाता है, तो ये कॉस ए बराबर में 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कॉस के ही फॉर्म में 1 का मान रख देंगे। कैसे, देखिए कॉस कब, इसमें देखिए टेबल में अगर देखेंगे तो 1 कब आता है, तो कॉस 0 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो 1 के स्थान पर कॉस 0 अंश हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि कॉस ए बराबर में 1 के स्थान पर कॉस 0 अंश। ठीक है, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, इसलिए हम इसके स्थान पर रख दिए हैं। अब इस वाले कॉस से ये वाला कॉस खत्म, तो ए बराबर में क्या आ जाएगा, 0 अंश। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है। ठीक है, क्या है, 2 tan 30 अंश है। ठीक है, ये 30 अंश है। अब इसके बाद से 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, तो देखिए ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, 2 tan 30 अंश और 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 अंश, यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है, और ये चौथा नंबर में यहाँ पर ये माइनस है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि जब दिया हो कि साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है कि 2 tan a अपान में 1 प्लस में tan स्क्वायर a। ठीक है, tan स्क्वायर a, ये होता है साइन 2a का फॉर्मूला। यही अगर सेम यही चीज़ लिखा हो और tan 2a का यही फॉर्मूला हो जाता है कि 2 tan a और नीचे में 1 रहेगा। अब बस इसके स्थान पर माइनस कर दीजिए और ये हो गया आपका tan स्क्वायर a। tan 2a का फॉर्मूला ये तैयार हो गया। ठीक है, बस साइन 2a के फॉर्मूले में और tan 2a के फॉर्मूले में बस ये माइनस का ही फ़र्क होता है। ठीक है, माइनस प्लस का ही फ़र्क होता है। ठीक है, तो tan वाले में याद रखिएगा माइनस रहता है और साइन वाले में याद रखिएगा कि प्लस रहता है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप tan लिखिए और 2 लिखिए। a के स्थान पर यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो क्वेश्चन में क्या है, a के स्थान पर 30 दिया है, तो आप क्या करिए, a के स्थान पर 30 रख दीजिए। ठीक है, इसको हल कर दीजिए तो tan 60 अंश। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अगला देखिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर में √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए क्या करिए, सबसे पहले देखिए tan a प्लस बी बराबर में √3 लिखिए। ठीक है, अब देखिए आप कि यहाँ पर जब tan है तो इसका भी मान tan के रूप में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाता है tan a प्लस में b बराबर में, अब ये देखिए tan 60 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए tan ये 60 अंश है, देखिए tan 60 अंश का मान होता है √3, तो यहाँ पर tan 60 अंश का मान √3, तो जहाँ पर √3 हो वहाँ पर हम tan 60 अंश लिख सकते। ठीक है, तो हमने लिख दिया है। अब इस वाले tan से ये वाला tan खत्म हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए tan और 60 अंश के बीच में मान लीजिए गुणे का संबंध है। ठीक है, जब tan को हम इधर करेंगे तो ये इन्वर्स के रूप में हो जाएगा, तो ये इस tan से ये वाला tan खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बचता क्या है, a प्लस बी बराबर में 60 अंश, यही आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करिए कि ये सेकेंड वाला उतारिए, tan a माइनस का b बराबर में 1/√2। अब ये √3 है ना, 3 लिखिए, √3। अब देखिए इसको भी आप tan के फॉर्म में ही लिख लीजिए, तो tan a माइनस b बराबर में, अब ये क्या हो जाएगा tan के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा tan 30 अंश। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए ये tan ये 30 अंश, देखिए 1/√3। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर 1/√3 के स्थान पर tan 30 अंश हमने लिख दिया है। अब इस वाला tan से ये वाला tan खत्म, तो a माइनस बी बराबर में 30 अंश। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब आप क्या करिए कि एक a और b का मान याद करना है, तो इसके लिए आप क्या करिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हम कर दे रहे हैं कि a प्लस बी बराबर में 60 अंश। ठीक है, अब ये वाला a माइनस बी बराबर में 30 अंश हो गया। अब इसमें देखिए कि ये एक रैखिक समीकरण के रूप में है। ठीक है, रैखिक समीकरण को जब जोड़ते हैं तो उसका नियम क्या होता है, चिन्ह को सबसे पहले बदला जाता है। तो यहाँ पर हमने बदल दिया, यहाँ प्लस था मान लीजिए तो ये माइनस कर दिया, ये माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब ये और ये कट गया, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2b बराबर में ये आपस में घट जाएंगे, क्या हो जाएगा 60 में 30 तो 30 बच गया। तो b बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 को हम इधर कर देंगे तो b बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, b का मान कैसे निकला है समझ में आ गया। अब चलिए आगे करते हैं। अब b के मान को समीकरण 1 या फिर 2 कहीं भी रख दीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, a माइनस का b के स्थान पर क्या कर रहे हैं 15 रख दे रहे हैं, तो ये 15 बराबर में 30, तो a बराबर में इस 15 को इधर लेके चले जाएंगे तो 30 प्लस में 15, तो ये a बराबर में 45। ठीक है, तो यही आपका b का मान 15, a का मान 45, आपका आ गया आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था। अगला देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा में, इसमें हमें सत्य असत्य बताना है। ठीक है, और इसका कारण भी बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, अगर असत्य है तो क्यों असत्य है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है पहला नंबर में कि साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन बी के। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं, कुछ भी मान लेना है, जैसे कि हमने एक नंबर को हमने बताना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि साइन a के स्थान पर हम मान लेते हैं 30 अंश। ठीक है, a के स्थान पर 30 अंश रख देते हैं, b के स्थान पर हम मान लेते हैं 60 अंश रख देते हैं। ठीक है, बराबर में यहाँ भी कर देते हैं, साइन a के स्थान पर 30 अंश रख देते हैं और b के स्थान पर साइन 60 अंश रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इन दोनों को पहले तो जोड़ लेते हैं, तो साइन 9 90 अंश बराबर में, अब इसका मान रख देते हैं, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 प्लस में इसका मान √3/2। अब साइन 90 अंश का जो मान है वो तो 1 हो जाएगा। अब इसका मान क्या करते हैं, हर बराबर है तो 1 प्लस में √3/2। अब आप ही देखिए कि क्या ये 1 इसके बराबर है, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाए।
असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से सेकंड नंबर में क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। जैसे ये है आपका, ये है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है, ये साइन थीटा है, ठीक है, ये साइन थीटा है। तो यहाँ पर आपका ये 0 अंश का मान तो यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पर क्या है, 1/2 है। तो जैसे जैसे ये वाला बढ़ रहा है, ये आपका थीटा है। ठीक है, ये पूरा आपका थीटा है। तो कह रहा है कि अगर हम थीटा अगर हमारा बढ़ता जाए तो क्या ये इसके मान में भी वृद्धि होती जाती है। तो ये आपका सही है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 है। जब हमने 30 बढ़ा, मतलब कि 0 से अधिक है 30, तो 30 जब बढ़ा तो यहाँ पर 1/2 हो गया। जब हमने 30 से आगे बढ़ा, 45 बढ़ा, मतलब कि थीटा का मान हमने और बढ़ाया, तो यहाँ पर 1/√2 हो गया, मतलब कि इससे भी और बढ़ गए। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि जब थीटा का मान, ये वाला ऊपर वाला, जब थीटा का मान बढ़ता है तो ये वाला भी मान बढ़ता है। ठीक है, तो अब इसी में क्या कह रहा है, अब देखिए थर्ड नंबर भी सेम उसी प्रकार से है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान भी वृद्धि होती है, ये पूछ रहा है। तो देखिए ये वाला तो आपका सही हो गया। अब कह रहा है कि क्या जब थीटा का मान में वृद्धि होता है तो क्या कॉस थीटा का मान भी बढ़ता है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये हमारा, ये मान लीजिए कॉस थीटा का हमें देखना है, तो ये थीटा है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर ये 1 है। ठीक है, अब इसके बाद से थीटा का मान हमने और बढ़ाया, 30 पर हम लाए, तो अब देख रहे हैं यहाँ पर ये √3/2, √3 का मतलब क्या हुआ, ये 3 का भी आधा, 1.5 हुआ। ठीक है, तो 1.5 का जैसे 1.5 हुआ, अब इसका भी आधा, तो ये तो हम देख रहे हैं ये तो घट जा रहा है। जब हमने थीटा का मान बढ़ाया तो ये जो कॉस का जो मान आया, ये वाला, ये तो मतलब कि घट गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब थीटा का मान बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान, ये वाला जो मान है वो घट रहा है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर a=0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। मतलब क्या है इसका कि कॉट 0 अंश अपरिभाषित है। ये कॉट 0 अंश बराबर में इनफाइनाइट है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो ये है आपका कॉट, ये है आपका 0 अंश, तो इसमें देखते हैं तो हाँ ये वाला सही है, ये आपका इनफाइनाइट है, तो ये वाला आपका सही है। उसके बाद से थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर ये साइन 0 अंश है। ठीक है, साइन 0 अंश का मान यहाँ पर 0 है, लेकिन कॉस 0 अंश का मान तो यहाँ पर 1 है, तो बराबर कहाँ से हुआ। ठीक है, बराबर नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो ये वाला आपका क्वेश्चन है, ये आपका चौथा है, ये आपका पांचवा है। ठीक है, हमने थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दिया है। तो इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। ठीक है, और इसके बाद से जो वीडियो आने वाला वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।